पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से ईडी पूछताछ करेगी या नहीं, इस मामले पर दिन भर चर्चा गरमाई रही। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस आरोप पर कहा कि ईडी मीडिया ट्रायल के जरिए उन्हें और परिवार को बदनाम कर रही है। ये एजेंडा बेस्ड इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसी को शोभा नहीं देती। हालांकि समन की बात कुछ दिन पहले खुद कांग्रेस नेता मीडिया में स्वीकार करते नजर आए थे। फिर झूठ आखिर बोल कौन रहा है? सवाल यह है कि समन पर सियासत कौन कर रहा है। चांदी बिल्कुल नहीं ले गए, क्योंकि जितना डिक्लेयर हुआ था उतना हमारे पास था। 33 लाख रुपया नकद मिला, अलग अलग लोगों से, पत्नी से, बेटे से, बहू से, बेटियों से सब मिला। ऐसी सूचना मिली है कि चैतन्य बघेल जी को ईडी ने फिर से कुछ जानकारियां देने के लिए 15 तारीख को ईडी दफ्तर बुलाया है। माननीय भूपेश बघेल जी, ईडी ने आपके बेटे को नोटिस दिया है नहीं दिया है, आपको नोटिस दिया है कि नहीं दिया है, आप जाने और ईडी जाने। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके करीबियों के यहाँ पड़े ईडी के छापे के बाद प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ी बहस यही रही कि कार्रवाई में मिला क्या, आगे क्या होगा। पूछताछ और गिरफ्तारी तक बयान और कयास चलते रहे। कहा यह भी गया कि पूर्व सीएम भूपेश और उनके परिवार से छापे के दौरान करीब 11 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद टीम लौट गई। ये बात भी सामने आई कि आगे पूछताछ के लिए पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल को 15 मार्च को ईडी दफ्तर बुलाया गया था। 15 तारीख की सुबह से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के मीडिया में ये खबर चर्चा में रही कि भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ईडी के दफ्तर में पेश होंगे। जब इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल से पूछा गया तो उन्होंने इसे ईडी का फैलाया झूठ बताया। कहा कि ईडी की ओर से पूछताछ का कोई नोटिस ही नहीं मिलता तो जांच के लिए कोऑपरेट करते। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी जैसी जांच एजेंसी केवल विपक्ष को बदनाम करने का टूल बनकर रह गई है। जिस दिन भी ईडी का नोटिस आएगा निश्चित रूप से चैतन्य बघेल वहाँ उपस्थित होकर अपनी बात रखेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी ईडी ने उसको बुलाया था और वो उपस्थित होकर पूरा सहयोग किया था। आगे भी यदि ईडी का कोई नोटिस आता है तो निश्चित रूप से उस नोटिस का सम्मान करते हुए वहाँ पहुँच के पूरा सहयोग करेंगे। इधर भूपेश के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। भाजपा नेता केदार गुप्ता ने कहा कि ईडी का नोटिस मिला या नहीं मिला ये बघेल ही जाने, पर इतना तय है कि जनता जानती है कि पिछली कांग्रेस सरकार भ्रष्ट थी। ये भी याद दिलाया गया कि छापे वाले दिन खुद छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी 15 मार्च को ईडी दफ्तर में चैतन्य बघेल से पूछताछ की जानकारी की बात कही थी। माननीय भूपेश बघेल जी, आपकी सरकार में आपके मंत्री रहे कवासी लखमा के ऊपर आबकारी घोटाले का बड़ा आरोप लगा है और वो जेल में है। आपकी सरकार में रहते कई आईएएस ऐसे हैं जो आज जेल की हवा खा रहे हैं। जमानत किसी को नहीं हो रही, ना मंत्री जी को ना अधिकारी को। तो कहीं ना कहीं वो मंत्रिमंडल के मुखिया आप थे। घोटालों से कहीं ना कहीं आपके मंत्रिमंडल का रिश्ता रहा है और आप मंत्रिमंडल के मुखिया थे। तो ये पब्लिक है साहब, सब जानती है। देखिए, ऐसी सूचना मिली है कि श्री भूपेश बघेल जी के पुत्र चैतन्य बघेल जी को ईडी ने फिर से कुछ जानकारियां देने के लिए 15 तारीख को ईडी दफ्तर बुलाया है। कुल मिलाकर ईडी रेड के बहाने एक बार फिर कांग्रेस विरोधियों पर कार्रवाई का दबाव बनाकर बदनाम करने के आरोप लगा रही है, तो बीजेपी कांग्रेस को करप्शन के मुद्दे पर घेरकर सीधे सीधे पूर्व सीएम को कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल ये है कि ईडी 15 मार्च को चैतन्य बघेल से पूछताछ करेगी। क्या ये सूचना पूरी तरह झूठ थी, जानबूझकर फैलाई गई थी? ऐसा किया तो किसने किया? आखिर ये बात शुरू कहां से हुई? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।